मिस्टर सूर्या, आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं आप जानते हैं? रहने दीजिए सर, आप अपने डीजीपी के साथ मिलकर न्याय नीति धर्म की मुझे कहानी ना सुनाइए। सर, आपके डीजीपी साहब ड्यूटी के वक्त उनके घर वाले मरते भी होंगे तो भी केयर नहीं करते। मेरी बात मानिए, जितनी जल्दी हो सके शाना बनिए और रिटायर होने से पहले ढेर सारे पैसे कमाइए, भरपूर प्रॉपर्टी बनाइए। सर, सेटल हो जाइए। ये सब कौन है जानते हो? ये ना ही लोगों को धोखा देकर उन्हें लूटने वाले पॉलिटिशियंस हैं और ना ही क्राइम करने वाले क्रिमिनल। देश की रक्षा के लिए अपनी जान देने वाले द मोस्ट रिस्पेक्टेबल पुलिस ऑफिसर्स हैं। 100 रुपए लेकर गाड़ी छोड़ने वाली पुलिस, 1000 रुपए लेकर केस क्लोज करने वाली पुलिस गली गली में मिलती है, लेकिन सिंसियरली काम करके डिपार्टमेंट के लिए अपनी जान देने वाली पुलिस लाखों में एक ही होती है। रिश्वत लेकर बेईमानों की तरह 60 साल जीने से अच्छा है एक ईमानदार पुलिस की तरह सिर्फ एक दिन जीना। हर एक पुलिस वाले के बैच के पीछे एक दिल होता है और उस दिल में माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी, बीवी बच्चे, यार दोस्त, ऐसे बहुत से लोग होते हैं। उनके साथ हमारा एक अनमोल रिश्ता बंधा होता है। उस रिश्ते को भुलाकर, दिल पर पत्थर रखकर, अपने कर्तव्य को भगवान मानकर ड्यूटी पर शहीद हुए वीर हैं ये, देशभक्त हैं। इन तस्वीरों के बीच मेरी तस्वीर कब लगेगी ये सोचकर हर दिन, हर घड़ी, हर पल मैं गर्व से उस दिन का इंतजार कर। तुम्हारी मां की मौत का जिम्मेदार मैं हूं ये सोचकर नफरत करते हो ना? तुम्हारे लिए तो वो सिर्फ एक मां ही थी, लेकिन मेरे लिए तो वो सब कुछ थी। तुम्हें क्या पता, अपनी पत्नी को खोकर बेटे से दूर रहकर हर घड़ी, हर दिन तड़पता रहता हूं मैं। तुम्हारी मां को बचाने से ज्यादा आंखों के सामने हो रहे अन्याय को रोकना मेरा पहला कर्तव्य बन चुका था। वो मेरा फैसला नहीं था, मेरे शरीर से लिपट हुई इस वर्दी का आदेश था। I will act with honesty, courtesy and regards for welfare of others and will endeavor to develop the spirit of the corps कहकर प्रतिज्ञा लेने वाले हर पुलिस अफसर के लिए ड्यूटी फर्स्ट, फैमिली नेक्स्ट। लेकिन तुम मुझसे बदला लेने के लिए उस रुद्र प्रताप का सपोर्ट कर रहे हो। ये केस एक मासूम लड़की का है, लेकिन वो लड़की कौन है ये तुम जानते हो? उन लड़कों में से किसने मारा जानते हो? कैसे मारा ये पता है तुम्हें? हेल्प, कोई मदद करो, छोड़ो मुझे। भागो बेटी भागो, चलो जल्दी। मनविता के पिता जब कोमा से बाहर आए तब उन्होंने हमें बताया। तभी हमें पता चला कि मरने वाली लड़की मनविता है। रास्ते पर जब कोई मरने की स्थिति में भी पड़ा हो तो
उसे छोड़कर चुपचाप चले जाने वाला बहादुर नहीं कायर होता है, लेकिन वो लड़की एक स्पेशल चाइल्ड होते हुए भी और लड़कियों की जान बचाने की कोशिश में इन दरिंदों के हाथों बेरहमी से मारी गई। और वो रुद्र प्रताप अपनी ताकत के बल पर अपने बेटे और उसके दोस्तों को बचाने की कोशिश कर रहा है। तुम मुझे अपना पिता मानो या ना मानो, लेकिन तुम जिसे अपनी बहन मानते थे ना सूर्या, तो एक भाई होने के नाते आज तुम उस मासूम बच्ची को न्याय दिलाओगे या नहीं दिलाओगे, ये खुद डिसाइड करो। मुझे बचा लीजिए सर, उन लोगों से मुझे बचा लीजिए सर। कुछ नहीं करेगा वो हमारे भाई का चमचा है, चमचा। जिस तरह से हम कुत्ते को हड्डी डालकर पालते हैं ना, उसी तरह हम इसे पैसे देकर पाल रहे हैं। 2-4 नोट की गड्डी फेंकेंगे और उसे सूंघता हुआ चला जाएगा। ये इसे ले ले और निकल ले। जाओ लेकर आओ उस बुड्ढे को। सर! एसीपी सूर्या स्पीकिंग। तो बदल गया क्या? सरकार की दी हुई रोटी तोड़ने के बजाय मेरे टुकड़ों पर पलकर मेरे आगे पीछे दुम हिलाएगा तो खुश रहेगा, और उड़ने की कोशिश की तो पेपर में तेरा नाम, टीवी पे तेरी न्यूज आ जाएगी कि रुद्र प्रताप से पंगा लिया, इसलिए इतनी छोटी सी उम्र में ही ये शमशान पहुंच गया। तेरा नाता सफेद खादी वालों से है, सोचकर आवाज ऊंची करके लंबे लंबे डायलॉग मत मार। अपना वॉल्यूम कंट्रोल कर। आज के बाद मौत तेरे इर्द गिर्द वाईफाई की तरह मंडराती रहेगी। बड़ी ईमानदारी की बात कर रहा है ना? तुझे खाक में मिला दूंगा। जब एक टेढ़ा सीधा हो जाता है तो अच्छे अच्छों के छक्के छुड़ा देता है ब्लडी फूल। अगर मुझसे टकराएगा तो मेरी रफ्तार में तू धूल की तरह उड़ जाएगा। अपनी रफ्तार को कंट्रोल कर तो 2 दिन और जी सकेगा, वरना आज ही तुझे ऊपर पहुंचा दूंगा। मेरे बारे में तू ठीक से जानता नहीं, इसलिए इतना बोल रहा है। मत पता, तेरा बायोडेटा मुझे मत पता, क्योंकि सुनकर मेरा खून खौलता है। आज तेरी जितनी भी इच्छाएं पूरी कर ले। आज तेरा और तेरे बेटे का लास्ट हैप्पीएस्ट डे है। कल से टॉयलेट में चैन से 2 मिनट भी नहीं बैठ पाओगे। अब से तुम लोगों की जान मेरे हाथ में है। काउंट योर डेज। पुलिस वालों के साथ खेलना तुझे बच्चों का खेल लगता है ना? इतने दिन तेरा पाला किसी सिर फिरे पुलिस वाले से नहीं पड़ा था। अब मैं आ गया हूं तुझे चोर पुलिस का असली खेल सिखाने। आजा, तुझे नहीं छोड़ूंगा। तेरे बेटे को पार्लियामेंट ले जाने वाला था ना? टेक डाइवर्शन टू सेंट्रल जेल। मैंने जो 3 दिन की मोहलत मांगी थी उसमें से 1 घंटा और बाकी है। अब पूरे 60 मिनट में इस शहर के कोने कोने में सिर्फ सायरन की ही आवाज सुनाई देगी। रेड अलर्ट। बॉस, घर में कोई नहीं है।
परवेज आलम, शिवाजी नगर का शेर। क्यों रे पुलिस, बहुत चर्बी चढ़ गई है तुझे? मेरे दोस्त के भाई को अरेस्ट करने का दम है तुझ में? है तो 15 मिनट में यहाँ पहुँच कर दिखा, आकर दिखा तेरी मर्दानगी, देखता हूँ मैं। हर जगह ढूंढो। पागल हो गया क्या? मिल गया सर। अरे इंस्पेक्टर, जरा मेरी बात तो सुन। क्या कर रहा है? इसे मार डालेगा क्या? एसीपी, ये मेरा इलाका है। मेरे हुक्म के बगैर एक मच्छर भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। मेरे भाइयों, जाने मत देना। नाराए तकबीर। औज़ो बिल्लाहि मिनी शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नमीन नकबरिल्ला आसामी अनु अयाजिल मुज़ब्बिन लेक फिर लहू लहू। परवेज भाई, कुरान एक पवित्र ग्रंथ है। इस कलमा का मतलब तो तुम्हें पता ही होगा। गुनाह करने वाले को बचाना गुनाह करने से भी बड़ा गुनाह है। अगर ऐसा किया तो अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। शाबाश बेटा। ये सब क्या है? फर्स्ट टाइम एक पुलिस ऑफिसर ने तेरे घर में कदम रखा है तो इतना तो आवाज होएगा ही ना रुद्र प्रताप। सीपी, रूलिंग पार्टी प्रेसिडेंट के घर में घुसकर ये सब कर रहे हो ना, ये कितना बड़ा क्राइम है पता है तुझे? इतना देखने के बाद भी डायलॉग बोल रहे हैं? मर गया। पांडे,
रुद्र प्रताप के प्यारे बेटे विक्रम प्रताप को अरेस्ट करने के लिए अरेस्ट वारंट के साथ पुलिस जब उनके घर आई तब रुद्र प्रताप के लोगों ने जानवरों की तरह अटैक किया। इसलिए एसीपी सूर्या ने अपनी आत्मरक्षा के लिए पैर पे 1 राउंड और हवा में 2 राउंड फायर किया। बॉस। पांडे पकड़ो। यस बॉस। नॉन बेलेबल वारंट। हमारे बॉस की खतरनाक एंट्री से कहीं रुद्र प्रताप पागल तो नहीं हो गया? इस शहर के टॉप मोस्ट डॉक्टर, कहिए डॉक्टर। पेशेंट पर आप लोगों ने जो आरोप लगाए हैं उसकी वजह से उन्हें हाई बीपी हो गई, जिसकी वजह से उनका ब्रेन काम करना छोड़ चुका है, बॉडी पूरी सुन्न हो चुकी है। इसलिए हमें यहाँ से दूर अमेरिका ले जाकर किसी बड़े हॉस्पिटल में भर्ती करवाना होगा। कोर्ट से हम परमिशन लेके आ गए हैं। इवनिंग 5 o'clock, flying to US. आलोक। पहनाइए बॉस। सूर्या, ये क्या कर रहा है? करने की कोई बात नहीं, ये देसी ट्रीटमेंट है, 100% काम करेगा। क्यों डॉक्टर? होगा। जरा माचिस तो देना। क्या सर माचिस मांग रहे हो? मुझे क्या समझ रखा है? वी आर डॉक्टर्स। लाइट लीजिए सर। पटाखों का इलाज काम कर रहा है बॉस। अभी से हाथ पैर शेक हो रहे हैं। उस दिन तू कह रहा था ना पॉलिटिशियन मतलब किंग है, पोंग है। पुलिस का मतलब क्या है पता है? पुलिस मतलब पावर है, उसका इम्पैक्ट ऐसा होता है। पुलिस मतलब डर होता है, जो अभी से लग रहा है। पुलिस मतलब मर्दानगी, जो मेरे अंदर है। मनविता की बेरहमी से हत्या करने वाले इस राक्षस को जब तक फांसी नहीं हो जाती, आई विल नॉट रिलैक्स। चैलेंज के मुताबिक तेरे बेटे को पहले ही अरेस्ट कर रहा हूँ। 3 दिन की मोहलत देता हूँ तुझे, मेरा जो उखाड़ना है उखाड़ ले। राज्यसभा से लेके विधानसभा तक जितना इन्फ्लुएंस लगाना चाहता लगा ले। अगर दम है तो अपने बेटे को इस एसीपी सूर्या से बचा ले। ए रुद्र प्रताप, आमतौर पर आम लोगों को बहुत कम रुबाब होता है, लेकिन खाकी वर्दी वालों को कुछ ज्यादा ही होता है।